तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी पार्टनरशिप की चीरफाड़ करने वाले हैं जो भारत के आईटी सेक्टर को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि ये भारत के अगले एआई गोल्ड रश की शुरुआत हो सकती है। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? अरे भाई, जब इंडस्ट्री के दो दिग्गज टीसीएस और एनवीडिया हाथ मिलाते हैं ना, तो कुछ बहुत बड़ा होना तो तय है। और ये जो एआई पार्टनरशिप डील हुई है, वाह, ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आप यहाँ नए हैं तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही जरूरी अपडेट्स लाते रहते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये एआई मेगा डील आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इस पार्टनरशिप में ऐसा क्या खास है, इसका असली बिजनेस पर क्या असर होगा। साथ ही इंडियन आईटी सेक्टर की सच्चाई पर भी नजर डालेंगे और सबसे जरूरी, निवेश के बड़े सवाल पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये मेगा डील है क्या? मतलब इस वाव के पीछे की कहानी क्या है? ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ है अपनी टीसीएस, भारत की आईटी की बेताज बादशाह, और दूसरी तरफ है एनवीडिया, एआई और चिप्स की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी। ये दोनों साथ आए हैं। क्यों? ताकि दुनिया भर की कंपनियों के लिए, खासकर रिटेल वालों के लिए, एआई को अपनाना बच्चों का खेल बन जाए, सस्ता भी और तेज भी। ओके, तो ऊपर ऊपर से तो समझ आ गया, पर इस पार्टनरशिप में असल में है क्या खास? ये ऐसा है जैसे किसी पुराने अनुभवी योद्धा को भविष्य के सबसे तगड़े हथियार मिल गए हों। चलिए देखते हैं टेबल पर कौन क्या लेकर आ रहा है। ये देखिए, ये जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। टीसीएस के पास है सालों का तजुर्बा, दुनिया भर के क्लाइंट्स और बिजनेस की नस नस की समझ। और एनवीडिया, भाई उसके पास है वो रॉकेट फ्यूल, वो टेक्नोलॉजी जो एआई को सुपर पावर देती है। मतलब एक के पास दिमाग, दूसरे के पास ताकत। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। अब ये एनविडिया ओमनिवर्स क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, ये आपके बिजनेस के लिए एक वीडियो गेम का गॉड मोड है। मान लीजिए आपका एक बड़ा सा मॉल है। आप उसका एक हूबहू 3D जुड़वा कंप्यूटर में बना सकते हैं। अब उस वर्चुअल मॉल में जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करो, सामान यहाँ से वहां रखो, नए ऑफर टेस्ट करो, कुछ भी। और असली दुकान में कोई रिस्क नहीं। है ना मजेदार चीज? चलो भाई, बहुत हो गई टेक की बातें। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी पैसा। इस पार्टनरशिप से कंपनियों का फायदा कैसे होगा? प्रॉफिट कहाँ से आएगा? स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए। 75%। जी हाँ, रिटेलर्स अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट में 75% तक की कटौती कर सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं है, ये तो पूरा का पूरा गेम ही बदल देने वाला आंकड़ा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुकानों में चोरी 15% कम, कस्टमर की लाइनें 20% छोटी, और तो और सेल्स में सीधे सीधे 3 से 5% का उछाल। ये वो नंबर हैं जो बताते हैं कि ये सिर्फ कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक पैसा बनाने वाली मशीन है। तो सवाल है, ये जादू होता कैसे है? बहुत सिंपल है। सोचिए, स्टोर में लगे कैमरे अब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, वो देख और समझ रहे हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी शेल्फ खाली होने वाली है, या फिर कोई बिना पैसे दिए सामान तो नहीं उठा रहा, और फटाक से मैनेजर के फोन पर अलर्ट। है ना कमाल? भविष्य की दुकान ऐसी ही होगी। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ दुकानों के लिए है। अरे नहीं, यही सेम टेक्नोलॉजी स्मार्ट फैक्ट्रियों में, बैंकों में, टेलीकॉम कंपनियों में और यहाँ तक कि सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने में भी इस्तेमाल हो सकती है। मतलब इस पार्टनरशिप का कैनवस बहुत बहुत बड़ा है। तो अब तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है ना? एआई की क्रांति, जबरदस्त पार्टनरशिप। लेकिन रुकिए, अब वक्त है जरा जमीन पर वापस आने का और इंडियन आईटी मार्केट की कड़वी सच्चाई को देखने का। यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये डील इतनी ही शानदार है, इतनी गेम चेंजिंग है, तो फिर टीसीएस का शेयर क्यों गिर रहा है? आसमान क्यों नहीं छू रहा? और ये देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए, टीसीएस का स्टॉक नीचे है। और सच तो ये है कि ये सिर्फ टीसीएस की कहानी नहीं है। पूरा का पूरा इंडियन आईटी सेक्टर ही इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल मंदी का डर, प्रोजेक्ट्स का स्लो होना, कई परेशानियां हैं। तो अब एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या करें? इस बड़ी डील की चमक पर भरोसा करें या मार्केट की सुस्ती से डर जाएं? चलिए देखते हैं कि कंपनी के बड़े अधिकारी जो अंदर बैठे हैं वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं।
टीसीएस के प्रेसिडेंट कृष्णन रामानुजम का बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि हम एनवीडिया के साथ मिलकर एआई में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा है, मतलब उन्हें इस पार्टनरशिप पर पूरा 100% भरोसा है। और अब एनवीडिया की तरफ से सुनिए, वो भी उतने ही एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि टीसीएस के जरिए उनकी टेक्नोलॉजी असल दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। वो जानते हैं कि उनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसे मार्केट तक पहुंचाने के लिए टीसीएस जैसा पार्टनर चाहिए ही चाहिए। और हाँ, इन सब के बीच एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, टीसीएस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक टाइटन है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस ब्रांड, $20 बिलियन से ज्यादा की ब्रांड वैल्यू, और यूरोप में तो लगातार 12 साल से कस्टमर सैटिस्फैक्शन में नंबर 1 है। ये कंपनी चट्टान की तरह मजबूत है। तो ठीक है, अब हमारे सामने सारी तस्वीर साफ है। डील की जबरदस्त पोटेंशियल एक तरफ और मार्केट की खराब हालत दूसरी तरफ। तो अब एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या फैसला लें, बुल बने या बेयर? देखिए, यहाँ दो तरह की सोच है। एक तरफ है आशावादी यानी बुल्स। वो कह रहे हैं कि भाई ये एनवीडिया वाली डील गेम चेंजर है, अभी स्टॉक सस्ता मिल रहा है, खरीद लो, बाद में एआई का असर दिखेगा तो रॉकेट बन जाएगा। दूसरी तरफ है यथार्थवादी यानी बेयर्स। वो कह रहे हैं कि रुको जरा, सब्र करो, डील अच्छी है पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पूरा आईटी मार्केट ही ठंडा है तो ये स्टॉक भी दबाव में रहेगा। तो सवाल यही है, आप लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी पर दाव लगाएंगे या शॉर्ट टर्म मार्केट के मूड पर? वैसे इस टॉपिक पर हमारी बातचीत यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको तेज अपडेट्स और ऐसी ही मजेदार चर्चाएं करनी हैं, तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स पर जरूर नजर डालिए। वहां हम ज्यादा तेजी से आप तक जानकारी पहुंचा पाते हैं। तो चलिए, अब आपकी बारी। आपके हिसाब से टीसीएस के भविष्य के लिए ज्यादा बड़ा ड्राइवर क्या है? ए, ये धमाकेदार एनवीडिया एआई डील, या बी, पूरे आईटी मार्केट का सेंटिमेंट? नीचे कमेंट्स में ए या बी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही फाइनेंस और मार्केट की दुनिया को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।